गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा। हम करेंगे अपनी साइंस की वर्कशीट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है पिछली वर्कशीट्स में। सबसे पहले हमने मिक्सचर्स के बारे में जाना था, जिसमें हमने होमोजेनियस मिक्सचर, हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स के बारे में जाना। उसके बाद हमने सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में जाना था। ठीक है। लास्ट वर्कशीट में, वर्कशीट नंबर 5 में, हमने एलिमेंट्स के बारे में जाना था। तो आज हम कंपाउंड एंड मिक्सचर्स के बारे में जानेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चा, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा पहले एक शॉर्ट रिवीजन फॉर द 1 मिनट एक बार कर लेते हैं, सो दैट कि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएं। तो इसको कर देते हैं बंद और करते हैं। यहाँ पे देखो बच्चा, हमने क्या जाना था, जो मिक्सचर होते हैं ना, क्या होते हैं, वो तो एक तरीके का मिश्रण ही हो गए। मतलब उसमें जो जो भी चीज़ें होती है ना, उनको हम अलग कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखें, जो रेत होता है, ठीक है, रेत और जो पानी है उसको आप अलग कर सकते हैं। ठीक है। इनको, या फिर चीनी और जो पानी है, ठीक है, उसको हम भौतिक प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। ठीक है, फिजिकल प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। नमक और पानी को भी हम अलग कर सकते हैं, पानी में से नमक निकाल सकते हैं फिजिकल प्रोसेस से। तो मिक्सचर क्या होते हैं, जस्ट मिक्स हो जाते हैं, वो बिल्कुल कंप्लीटली एक दूसरे से ऐसे हमेशा के लिए परमानेंटली मिक्स नहीं होते हैं। ठीक है। तो अब एलिमेंट क्या होता है, मतलब मिक्सचर एक तरीके से कह लो मिलावट ही होते हैं, मिलावट होते हैं एक दूसरे में। ठीक है। एलिमेंट में क्या होता है, जैसे कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, मतलब ये अपने आप में एक एक सिंगल है। मतलब कार्बन में से कुछ ओ, कार्बन को अगर आप तोड़ोगे तो कुछ और एलिमेंट नहीं निकल कर आने वाला, कोई और पदार्थ नहीं निकल के आने वाला। तो ये शुद्ध होते हैं, ये प्योर होते हैं। और बेसिक क्या होते हैं, बेसिक होते हैं ये मैटर का जो फॉर्म होती है, बेसिक फॉर्म होती है। ठीक है, बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर, बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर कौन है, एलिमेंट है। ये हमने समझ लिया था। अब है क्या, जो कंपाउंड्स है ना, कंपाउंड जो आज हम समझने वाले हैं, कंपाउंड भी क्या होते हैं, प्योर होते हैं। लेकिन वो ना, मतलब एक बेसिक फॉर्म नहीं होते, पहली बात तो। ठीक है, वो दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस से मिलकर बने होते हैं। तो अब आप कहोगे मैम मिलावट तो ये भी हो गई ना। देखो, मिक्सचर की मिलावट में और कंपाउंड की मिलावट में एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, कि जो मिक्सचर होते हैं उसमें ऐसे ही आपने मान लो एक गिलास लिया, ठीक है, एक गिलास में आपने चीनी, पानी लिया और 6 चम्मच चीनी डाल दी। डाल दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, गिलास में 8 चम्मच डाल दो। ऐसा तो नहीं है कि कुछ और बन जाएगा, बनने वाला चीनी पानी ही है ना। तो यहाँ पे जो कंपाउंड होते हैं ना, उनका जो प्रोपोर्शन होता है, मास का जो प्रोपोर्शन होता है, ठीक है, मास का जो रेशियो होता है, प्रोपोर्शन होता है, वो फिक्स्ड रहता है। जैसे यहाँ पे मैं कहूँ CO2, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जिसमें हम कार्बन का एक एटम ले रहे हैं और ऑक्सीजन के 2 ले रहे हैं, राइट। ठीक है ना। तो C जमा O2 हमेशा CO2 बनेगा। ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन H2O, जब हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का एक अगर हम लेते हैं तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा। यहाँ पे फिक्स है, फिक्स्ड है। तो इसीलिए ये क्या है, प्योर है। ऐसा नहीं कि कितना भी कुछ भी मिला दिया और बन गया, मतलब ऐसे खिचड़ी पका दी। तो ये समझ लो मिक्सचर हमारी खिचड़ी टाइप हो गई। और कंपाउंड में फिक्स्ड रहता है, तो इसीलिए क्या होते हैं, ये भी प्योर होते हैं। ओके बच्चों, समझ में आया, यही बस आपको समझना है आज की वर्कशीट में। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे अपनी वर्कशीट में। थोड़ा सा, क्योंकि हमें क्या होता है ना, कि एक बार तो चीज़ों को हमें समझ लेना होता है। ठीक है। और दूसरा हमें क्या करना होता है, कि हमें अब एग्जाम में तो वर्ड्स की फॉर्म में लिखना है ना। समझ तो हमने नॉर्मली लिया कि हाँ भाई ठीक है, एलिमेंट हमारे क्या हो गए, प्योर हो गए, कंपाउंड भी हमारे प्योर हो गए, और जो मिक्सचर है वो हमारे इम्प्योर सब्सटेंस हैं। ये हमें नॉर्मली भाषा में समझ में आ गया। लेकिन हमें थोड़ा सा सेंटेंसेस की फॉर्म में इसको लिखना आना चाहिए, तो इसलिए ये भी आपको पढ़ना ज़रूरी है। तो चलिए, कंपाउंड आर दोज प्योर सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड, कब बनते हैं, व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स combined together by केमिकल प्रोसेस, नॉट बाय फिजिकल प्रोसेस। ठीक है। मिक्सचर में हम क्या कर रहे थे, कोई रिएक्शन नहीं कर रहे थे। कोई, जो मिक्सचर जो बना रहे थे हम किससे बना रहे थे, फिजिकल प्रोसेस से बना रहे थे। कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं हो रही थी। आपने कोई केमिकल रिएक्शन नहीं कराया ना। ठीक है। अब देखो, दूध से दही बनने में एक तरीके का रिएक्शन हो गया, समझ लो। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे, ठीक है, केमिकल चेंज का ही मतलब केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल चेंज में और फिजिकल चेंज में डिफरेंस क्या होता है, केमिकल चेंज में चीज़ों को आप दोबारा वही नहीं बना सकते।
देखो एग्जाम्पल समझाती हूँ। जैसे आपने दूध से दही बना दिया, ये हो गया केमिकल चेंज। क्या आप दही से दोबारा दूध बना सकते हो? नहीं बना सकते, तो ये फिक्स्ड हो गया। लेकिन आपका है बर्फ, ठीक है, बर्फ से आपने क्या किया, पानी बना दिया। क्या आप पानी से बर्फ बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फिजिकल चेंज हो गया। तो मिक्सचर जो है वो है फिजिकल चेंज, लेकिन कंपाउंड जो है वो क्या है, वो है केमिकल चेंज। और केमिकल चेंज को ही केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। समझ में आया? ओके देन, यहाँ पे कह रहा है कि केमिकल प्रोसेस से बनते हैं जब दो एलिमेंट कंबाइन हो जाते हैं या दो से अधिक, ठीक है, लेकिन फिक्स्ड रेशियो में होते हैं, ठीक है ना। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ग्लूकोज, C6H12O6, ये फार्मूला होता है ना ग्लूकोज का। देन वाटर इज फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। All the substance that are present around us are made up of element only. जितने भी substance हमारे आसपास होते हैं वो element से बने होते हैं। But in nature most of them are found in the form of compound and mixture. मतलब देखो, वैसे जितनी भी चीजें हैं वो किससे बनी हुई है, एलिमेंट से ही बनी हुई है, लेकिन वो मिली पड़ी है एक दूसरे में, ठीक है। या तो वो हमें मिक्सचर की फॉर्म में मिलती है या हमें कंपाउंड की फॉर्म में मिलती है। तो चलिए अब करते हैं आगे। अब आपको डिफरेंस बताना है, कुछ डिफरेंस याद ही नहीं करना आपको, मैंने बता दिया क्या है। कंपाउंड कैसे बनते हैं, केमिकल प्रोसेस से। इनमें कोई केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होती है। इनमें जो प्रोपोर्शन रहेगा वो हमेशा फिक्स रहेगा। इनमें कुछ प्रोपोर्शन फिक्स्ड नहीं होता है, दे कैन वेरी, ठीक है ना। और दे आर साइंटिफिकली प्योर इन नेचर, लेकिन ये इम्प्योर होते हैं नेचर में। तो 5 या 6 डिफरेंस आते हैं, तो भी आप आराम से लिखा होगे, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे मैं अंडरलाइन करती हूँ ना, गोला गोला करती हूँ, तो आपको अपनी कॉपी में अंडरलाइन कर लेना है। जब आप रिवीजन करोगे तो सिर्फ इन्हीं वर्ड्स पे फोकस करोगे। एंड देन जब आपने अगर अच्छे से समझा होगा, मेरी पूरी वीडियो को देखा होगा, तो आपको अपने आप ऑटोमेटिकली टीचर की जो बातें होती हैं वो याद आना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड, जो कंपाउंड बनेगा ना उसकी प्रॉपर्टी, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिले, ठीक है, कार्बन की और ऑक्सीजन की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी है, लेकिन जब CO2 बनेगा ना उसकी प्रॉपर्टी अपनी अलग ही होगी। अब देखो दूध क्या होता है, ठीक है, मीठा होता है, लेकिन दही क्या होता है, वो तो बिल्कुल ही अलग होता है ना। लेकिन मिक्सचर में क्या होता है, अपनी अपनी, आपको पता है पानी है और मीठा मतलब आपको लगता है, तो मिक्सचर में जो कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, हमें थोड़ी थोड़ी महसूस होती है, राइट। दे चेंज इनटू लिक्विड और गैस एट अ डेफिनेट टेम्परेचर। इनका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है कि भाई इतने टेम्परेचर पे हम ये लिक्विड में बदल जाएंगे, इतने टेम्परेचर पे गैस में बदल जाएंगे, ठीक है। इट जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं वो सेपरेट किए जा सकते हैं, कैसे, सिर्फ केमिकल प्रोसेस से, लाइक इलेक्ट्रोलिसिस। ऐसा नहीं है कि इनको अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस से। एग्जाम्पल वाटर, कॉमन साल्ट, कॉपर सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, राइट। अब यहाँ पे कह रहा है कि देखो मिक्सचर जो है होमोजेनियस भी होते हैं, हेट्रोजेनियस भी होते हैं। व्हेन टू और मोर एलिमेंट और कंपाउंड आर सिंपली मिक्स टुगेदर इन एनी प्रोपोर्शन दे फॉर्म अ मिक्सचर, ठीक है। देन कुछ और तो नहीं रह गया यहाँ पे। हाँ, फिजिकल मेथड से इनको अलग कर सकते हैं। जैसे आपने चाय बनाई, चाय की पत्ती आप अलग कर लेते हैं, कोई केमिकल प्रोसेस तो इसमें हुई नहीं, एवापोरेशन से, ठीक है, पानी उड़ जाएगा तो नमक रह जाएगा, या फिर छानन विधि से, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। देन अब चलते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बच्चा कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड कल मैंने लाइव क्लास ली थी मैथ की, आई होप सो सब बच्चों ने अटेंड की होगी या फिर वीडियो देख लिया होगा। तो इसी तरीके से हम साइंस की क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे। और जैसे जैसे आपकी मई में छुट्टियां हो जाएंगी उसके बाद तो हमारी डेली लाइव क्लास मतलब सुबह से शाम ही चलने वाली है। तो जूम एजुकेशन लाइव को भी सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम को मेनली आप लोग फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पे मैं बता देती हूँ कि हाँ भाई यहाँ पे इस टाइम क्या है, मैं लाइव आने वाली हूँ, ठीक है बच्चा। पहला क्वेश्चन, व्हाट आर कंपाउंड्स, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जाम्पल। ओके, तो चलिए, compounds are those pure substances which are formed when two or more elements combine together by a chemical process in a fixed ratio by mass। example किसके फिक्स रेशियो में होने चाहिए, मास के फिक्स रेशियो में, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, वाटर, ठीक है। ग्लूकोज का भी अगर फॉर्मूला C6H12O6, ठीक है। तो ये हो जाएगा। देन डिफरेंशिएट बिटवीन अ कंपाउंड एंड मिक्सचर formed by chemical process, ठीक है। नो केमिकल प्रोसेस रिक्वायर्ड,
देन साइंटिफिकली प्योर इन नेचर, ये इम्प्योर होते हैं नेचर में। कंपोजिशन आर ऑलवेज फिक्स्ड इन डेफिनेट प्रोपोर्शन, देयर कंपोजिशन आर नॉट फिक्स्ड, ठीक है। The properties of a compound are totally different from the constituent element, लेकिन property क्या होती है, मतलब दिखाई देती है together in any proportion। चलो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स, आल्सो आइडेंटिफाई प्योर सब्सटेंस फ्रॉम द गिवन लिस्ट एंड राइट देम सेपरेटली, ठीक है। अच्छा, किस किस बच्चे ने कॉम्बेट दिया था, कॉम्बेट दिया था किसी बच्चे ने, और कैसा रहा, कितना रैंक आया मुझे बताना, ठीक है। कंपाउंड क्या है, देखो वाटर क्या है, कंपाउंड है क्योंकि H2O से मिलकर बना होता है। शुगर भी कंपाउंड है, ठीक है, इसका एक फिक्स्ड फॉर्मूला होता है। साल्ट भी कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड भी कंपाउंड है, HCl, ठीक है, CO2। देन सोइल की बात करें तो मिट्टी जो है एक मिक्सचर है, ऐसे ही मिट्टी में पता नहीं क्या क्या मिला पड़ा रहता है। शुगर सॉल्यूशन जो है, यानी कि आप पानी में मिलाते हो ना उसको, तो मिक्सचर है, कितना भी मिला लो, कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं है कि किसके घर में कितना मीठा पानी बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। एयर है, एयर में अलग अलग जो गैसेस हैं उनका प्रोपोर्शन है, तो वो भी मिक्सचर है। मिल्क है, मिल्क में भी ऐसे ही फैट प्रोटीन्स वगैरह अलग अलग हैं। ब्रिक में भी ऐसे ही कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं है, तो ये भी हमारा मिक्सचर है। ओके बच्चों, इस तरीके से इसको कर लेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछेंगे, और अगर समझ में आया है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। ओके बच्चा, अब देखो बच्चा, अभी जो अनअकैडमी का एक ऑफर आया है, अगर जो बच्चे, ये पेड कोर्स है पहले बता रही हूँ, ठीक है ना, लिंक जो है इसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पूर्णिमा 10 कोड आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं तो आपको 2 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है। अगर आप 18 मंथ का खरीदते हैं तो 3 महीने का मिल रहा है फ्री आपको। अगर आप 24 महीने का खरीदते हैं तो 4 महीने का आपको फ्री मिलने वाला है। एप्लीकेबल ओनली फॉर फर्स्ट 1000 लर्नर्स। फॉर एग्जाम्पल आप 2-3 भाई बहन हो, तो अगर आप मतलब 24 महीने का खरीद लेते हो, 24 महीने का मतलब है कि 2 साल का, यानी कि आप अभी 9th का भी खरीद लो और 10th का भी खरीद लो, इस तरीके से रहता है इसमें। वो आपकी विश है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो। लेकिन ये जो ऑफर रहने वाला है ना, ये सिर्फ जो पहले 1000 लर्नर्स होंगे उनके लिए एप्लीकेबल है। बाकी आपकी इसकी फर्दर डिटेल के लिए जो एक्सपर्ट हैं अनअकैडमी पे, उनसे बात कर सकते हैं, ठीक है। आवर एक्सपर्ट कैन आंसर योर क्वेश्चंस, आप कॉल कर सकते हैं वहाँ पे अनअकैडमी की ऐप पे। ओके बच्चा, अगर आप वैसे फ्री में जो है स्पेशल क्विज अटेंड करना चाहते हैं, कॉम्बेट अटेंड करना चाहते हैं, तो पूर्णिमा 10 कोड यूज़ कर सकते हैं आप। या लाइव क्विज वहाँ पे अटेंड करना चाहते हैं, या कोई कोर्स खरीद रहे हैं, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा पूर्णिमा 10 यूज़ करके। इस मक्खी ने मुझे पिछली वीडियो में भी परेशान करके रखा हुआ था, ओडोमॉस लगाना पड़ेगा लगता है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा, मैंने बता दिया आपको यहाँ पे। ओके बच्चों, तो आपको क्या करना है, हम लाइव क्लासेस ले रहे हैं, तो जूम एजुकेशन लाइव को टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लेना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।